Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the News Sasta YouTube channel. All the video of the News Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. पार्ट 7 करंट अफेयर्स. दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें क्योंकि नया करंट अफेयर्स नया क्वेश्चन का मैं हर रोज़ वीडियो लेते आता हूं. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1, मार्च 2021 तक ग्रॉस एनपीए कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया है जो इन्होंने ये कहा है कि अभी मार्च 2020 में एनपीए 8.5% था. एनपीए का मतलब होता है कि बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है पर सभी बैंक वापस नहीं कर पाते हैं. इस स्थिति में आरबीआई को लगता है कि मेरा पैसा लगभग डूब रहा है. इस स्थिति में आरबीआई एनपीए घोषित कर देता है. अब मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है. देखिए आंसर दिख रहा है 12.5% से बढ़कर के हो सकता है. और अगर कोरोना वायरस के चलते अगर सुधार नहीं हुआ, हालत बिगड़ती चली जाएगी तो यह 14.7% भी होने की संभावना है. देखिए ये 12.5% अभी तो डिसीजन लिया गया है लेकिन ये 14.7% भी हो सकती है. तो बैंक को पैसे नहीं अगर मिलेंगे, लोन वापस अगर नहीं मिलेगा तो आरबीआई प्रभावित हो सकता है. इसके चलते उन्होंने एनपीए घोषित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिन पहले चरकोन मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले देश इनमें से कौन सा है? चरकोन मिसाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, हाल ही में देखिए रूस ने चरकोन सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. याद रखना है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस 4 ऑप्शन में से दिख रहा है. मैं पहले आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ. ये रूस है और इसका कैपिटल मॉस्को है. करेंसी है रशियन ट्रोबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन. तो ये आप लोगों को पता है. रशिया में माउंट अल्ब्रस यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है और इंडिया और रशिया के बीच में आर्मी युद्ध अभ्यास होते रहता है. इसको भी आप लोग को याद रखना है थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए पूर्व किस राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने लॉन्च किया है? नई टेक्नोलॉजी की विकसित करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए की गई है. ये लॉन्च किया गया है 2.0. 10 लाख रुपए मिलेंगे ग्रुप को इसके तहत. और ये ऑप्शन देखिए 4 दिख रहा है. श्री ज्योति बसु, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. देखिए 10 लाख रुपये मिलेंगे ग्रुप में अगर कोई विनर होता है, जीतता है तो. और अगर व्यक्तिगत रूप पे अगर जीता जाएगा तो ये 5 लाख रुपये मिलेंगे. ठीक है. डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फुल फॉर्म में बता दिया. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर के संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड आईआरसीटीसी ने हाल ही में लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आरबीआई, एसबीआई. तो जैसे आपने मेट्रो कार्ड जरूर यूज किया होगा तो आप लोगों को पता ही है अगर मेट्रो कार्ड यूज किए होंगे तो उसी तरह का ये सिंपल टैप करने से मेट्रो कार्ड जैसे आप यूज कर सकते हैं उसी तरह का ये एसबीआई का एक कार्ड है जो नए सीईओ मिल करके इसको लॉन्च किए थे. और नए सीईओ जो बने थे इससे पहले अश्विनी कुमार तिवारी जी ने एसबीआई के साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं. तो 1 अगस्त 2020 से अपना ये चार्ज ले चुके हैं. नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करने वाला है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब. और इसका आंसर आप लोगों को शायद पेपर देखते होंगे तो पता ही है. ये हरियाणा करने वाला है. ये खेलो इंडिया, ये खेल इसी वर्ष होने का था बट नवंबर दिसंबर में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2021 में अब ये होगा और ये हरियाणा में होगा. तो हरियाणा के गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आप लोगों को पता है. कैपिटल चंडीगढ़ है. इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा.
अब नवंबर दिसंबर में खेलो इंडिया इसी वर्ष का होना था, लेकिन ये हुआ नहीं। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी परेशानी हो रही थी, और काफ़ी परेशानी होने के चलते अभी तक हमारे इंडिया पूरा विश्व देखा जाए, पूरा दुनिया अभी तक कोरोना वायरस से उभरी नहीं है। और इसके चलते बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल गेम्स, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, और इस तरह का कुछ भी गेम्स जो होना था 2020 में, ये सब चीज़ कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है 4, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया है। मैं आप लोगों को पहले आंसर बता दूं, आंसर आने से पहले ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, देखिए आंसर नंबर सी आया, और ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। वर्तमान में हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, ये तो आप लोगों को पता है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ये भी याद रखना है। वर्तमान में ये कार्यभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है, देखिए मौसम की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है 27 जुलाई को। उसका क्या नाम है? तो आकाश, वेदर, मौसम, बादल। देखिए 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सी आंसर दिख रहा है मौसम, जिसका नाम है मौसम। तो मौसम पूर्वानुमान का ऐप है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री भी हैं, याद रखना है। इस ऐप को कई संस्थाओं ने मिलकर के तैयार किया, जैसे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, और नेक्स्ट है बस और एक है इंडियन इंस्टीट्यूशन, जिसको बोला जाता है मेट्रोलॉजिकल, भारतीय मौसम विज्ञान के थ्रू ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड कुछ दिन पहले ही जीता है? जेमी वार्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, इसको भी याद रखना है। इसमें से 4 ऑप्शन हमारा दिख रहा है, क्रूज रताना, पेले, लियोनेल मेसी, जेमी वार्डी। तो हमारा ऑप्शन है डी, जेमी वार्डी ने जीता है, याद रखना है। जेमी वार्डी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, काफ़ी पॉपुलर ये है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली महिला ओलिविया डे हैविलैंड का निधन 26 जुलाई 2020 को हो गया, वो कितने बरस की थी? तो ये 2 बार जीती थी ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड जीतना बहुत इजी काम नहीं, आसान काम नहीं है, लेकिन ये अपनी अदाकारा और टैलेंट के बल पर देखिए ऑस्कर अवार्ड 2 बार जीती थी। 104 बरस की थी, और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में, ये याद रखना है। हॉलीवुड में काफ़ी फेमस रह चुकी थी, यानी अमेरिका में बहुत सारे फिल्मों में ये काम की थी, और काफ़ी सुंदर अदाकारा थी। ये 1946 में एक बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, और 1949 में भी एक बार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITC निम्नलिखित में से किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण कुछ दिन पहले ही किया है? ITC में एक FMCG कंपनी है, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म है ये। अभी ITC के मसाले नहीं आते थे पहले, लेकिन आप सनराइज फूड्स का अधिग्रहण कर चुका है, तो आप इसके मसाले भी आने लगेंगे। मसाले ITC के में कभी नहीं आया था पहले अगर देखा जाए तो, लेकिन ITC के अंतर्गत आप देखिए ये FMCG कंपनी है, जो कि इसके अंतर्गत अब सनराइज फूड्स का अधिग्रहण कर चुका है। तो सनराइज फूड्स अधिग्रहण करने के बाद तो आप मसाला भी आने लगेंगे, इसको भी हम लोग को थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC संगठन ने वर्ल्ड कप 2023 के बारे में अपने कैलेंडर में बदलाव जारी लगाते हुए नई तिथि तय की है, निम्नलिखित में से वो कौन सा है? तो ये आयोजन फरवरी से मार्च होना था इसी साल, पर अब इसे चेंज कर दिया गया है। देखिए ये फरवरी मार्च में होना था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। ये अब अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा, अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा। तो ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मार्च अप्रैल 2023, जुलाई अगस्त 2023, अक्टूबर नवंबर 2023, उसके बाद जनवरी फरवरी 2023। तो देखिए ऑप्शन हमारा 4 में से सी ऑप्शन सही है, अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा, और ये अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा। इसको इसी वर्ष होना था फरवरी मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की राशि अनुदान की मंजूरी हाल ही में दी है? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 4 ऑप्शन दिख रहा है। 5 मिलियन यूएस डॉलर, 2 मिलियन यूएस डॉलर, 4 मिलियन यूएस डॉलर, 3 मिलियन यूएस डॉलर। हमारा आंसर होगा 3 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 3 मिलियन यूएस डॉलर की अनुदान की मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को पता है, और इसके हेडक्वार्टर मनीला है और मनीला फिलीपींस में है, ये भी याद रखना है। और इसके जो चीफ है वो मकसाद सुगु असगवा है, ये भी याद रखना है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्थापना 1966 1966 1966 ये स्थापना है और हेडक्वार्टर मनीला है जो फिलीपींस में है। बस इतना याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।